गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इससे पूर्व की क्लास में हमने समानित अवस्था समीकरण के बारे में चर्चा की थी, जिस समीकरण में A व B जैसे वान डेर वाल स्थिरांक नहीं होते तथा वह सभी गैसों पर समान रूप से लागू होती है। आज हम बात करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान का आणविक वेगों के वितरण का नियम। देखो, इसको समझने से पहले हमें जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। जो गैसों का अणुगति सिद्धांत ये कहता है कि एक ही ताप पर गैस के अणु एक ही वेग से गति करते हैं, जबकि वास्तव में गैस के सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता, क्योंकि जब अणु आपस में टकराते हैं वह पात्र की दीवार पर टकराते हैं तो उनकी दिशा चेंज हो जाती है, वह वेग में भी चेंज आता है। इसको समझने के लिए मैंने एक पात्र लिया है और पात्र में ये गैस के अणु हैं जो लगातार गतिशील है और वो आपस में टकरा रहे हैं, पात्र की दीवार पर भी टकरा रहे हैं, जो आप इसमें देख रहे हैं। तो 1860 में जो मैक्सवेल है उन्होंने गैसों के आणविक वेगों के वितरण के लिए एक नियम दिया, जिसके अनुसार गैस के अणुओं का जो मोशन है, गति है, वो अनिश्चित होती है, अनसर्टेन होती है। वे किसी भी दिशा में शून्य से लेकर अनंत तक किसी भी वेग से गति कर सकते हैं। अर्थात जो गैस के अणु है वो शून्य से लेकर अनंत वेग परास में वितरित होते हैं। तो यहाँ ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई वो किस वेग से चले। तो जो कंटेनर है उसमें जो गैस के अणु भरे हुए हैं उनमें कई अणुओं का वेग एक जैसा होगा और अलग अलग भी हो सकता है। तो ये वो सारी बातें मैक्सवेल ने समझाई। अब हम बात करें, जैसे मैक्सवेल ने क्या किया कि जो बोल्ट्जमान का जो वितरण नियम था, जो बोल्ट्जमान समीकरण N/N0 बराबर e⁻e/kT, वो समीकरण और प्रायिकता नियमों का उपयोग करते हुए एक समीकरण दिया जिसे मैक्सवेल की आणविक वेगों के वितरण की समीकरण कहते हैं, और जिसके अनुसार गैस के अणुओं का वितरण ताप एवं गैस के अणुभार पर निर्भर करता है। माना कि जो ये पात्र में जो गैस भरी हुई है उसका अणुभार क्या है, m है, वह जो गैस के अणुओं का वेग v है और इनकी अणुओं की प्रायिकता ρv है। जो किस किस के मध्य गति कर रहे हैं, अणु v से v प्लस dv वेग परास में गति कर रहे हैं। तो मैक्सवेल ने इसके लिए जो समीकरण डिराइव किया, तो इसके अनुसार आप देखें कि जैसे बोल्ट्जमान जो कहते हैं कि जो प्रायिकता है जो ρv वो किसके समानुपाती होती है, e⁻e/kT, और जो गैस के अणु थे उनकी जो गतिज ऊर्जा है E बराबर क्या है, 1/2mv² होती है। तो यहाँ पर जो E का मान हम जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर रख देते हैं, तो -mv²/2kT ये हमारे पास निकल कर आ गया। और यहाँ से जब इसको जो प्रोपोर्शन है इसको हटाते हैं तो यहाँ पर A लिखेंगे जो समानुपातिक स्थिरांक है, और A का मान हम इस तरीके से निकालेंगे कि अगर प्रायिकता मान लो 1 है तो ये A जो -∞ से समाकलन ∞ तक, तो ये A और इसको समाकलन हम करते हैं और ये माने कि जो A बराबर स्मॉल a बराबर m/2kT मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये समीकरण हमारे पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -∞ से ∞ e⁻⁴ मल्टीप्लाई dv, और इसका मान हमारे पास ये निकल कर आता है π/a, √π/a।
तो जब ए का मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 2 पाई के टी अपॉन एम और रूट, ये निकल कर आ गया। और ए का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमारे पास समीकरण क्या आ गया, रो वी डी वी बराबर ए 2 पाई के टी अपॉन एम की पावर हाफ बराबर 1। तो ए का मान क्या आ गया हमारे पास, एम अपॉन 2 पाई के टी हाफ, और इस ए का मान ले जाके हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारे पास ये समीकरण निकल कर आई, ये आप देख रहे हैं, रो वी डी वी एम अपॉन 2 पाई के टी हाफ ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी मल्टीप्लाई डी वी। अब जो ये मैक्सवेल की जो अणुओं के वितरण के लिए जो समीकरण है, जो किस के लिए है, जब अणु एक ही दिशा में गति करते हों, गैस के अणु, उसको बताती है। अब माने कि जैसे अणु, ये तो कोई निश्चित है नहीं कि वो एक ही दिशा में गमन करेगा, वो तो अनिश्चित पथ पे गमन करता है, किसी भी दिशा में गति कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि इसमें तीनों दिशाओं के लिए इस समीकरण को डिराइव करते हैं। तो देखो रो वी एक्स वी वाई वी जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो वी एक्स मल्टीप्लाई रो वी वाई रो वी जेड, प्रायिकता की बात है ये। तो यहाँ पर इसको हम रखते हैं, तो डी वी एक्स डी वी वाई, और ये तो सारा ऐसे कैसे हो गया। और यहाँ पर देखिए एम अपॉन 2 पाई के टी हाफ था ना एक दिशा के लिए, तो 3 दिशाओं के लिए कितना हो जाएगा, 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस एम स्क्वायर। और जो v था वेलोसिटी, उसको हम कर देते हैं अलग अलग दिशाओं में, तो v एक्स स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, और वी वाई स्क्वायर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, और वी जेड स्क्वायर जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी अपॉन 2 के टी मल्टीप्लाई डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ये हमारे पास आ गई जो 3 डायमेंशनल, अगर अणु तीनों दिशाओं में गति करता है। अब माने कि जैसे सी स्क्वायर है, जो उन अणुओं का अंश क्या है, रो सी डी सी है, जिनका वेग सी से सी प्लस डी सी के मध्य है। तो यहाँ पर जो ये टोटल है वी एक्स स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर। और जो पात्र जो जिसमें अणु गति कर रहा था, अगर मान लो पात्र गोलाकार है और जिसकी मोटाई क्या है, डी सी है, तथा इस पात्र का आयतन क्या है, 4 पाई सी स्क्वायर डी सी है। तो अतः हम क्या करें कि जैसे पी सी डी सी बराबर 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी 3/2 सी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास आ गया माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी सी। तो जो ये समीकरण निकल कर आई, ये है मैक्सवेल की आणविक वेगों के वितरण की समीकरण। और अगर मान लो कि जो गैस का जो पात्र था कंटेनर, उसमें अणुओं की कुल संख्या है n है, तो C व C प्लस डी सी के मध्य गति करने वाले अणुओं का अंश क्या हो जाएगा, dn अपॉन n होगा। तो टोटल ये क्या होगा, फ्रैक्शन इसमें dn अपॉन n। और अणुभार बराबर क्या है, m बराबर m अपॉन एन ए, कैपिटल M यहाँ पर मोलर मास है, एन ए है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए आगे इसको हम इसमें रखते हैं, तो हमारे पास जो प्रायिकता थी पी सी रो सी डी सी बराबर डी एन अपॉन एन, तो ये सारा ये हमारे पास ये निकल कर आ गया 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी। और इसको मैंने ये कर दिया, जो के था एम अपॉन ये एवोगैड्रो नंबर था, स्मॉल एम बराबर एम अपॉन एवोगैड्रो, तो एन ए और के बराबर होता है आर गैस कांस्टेंट, तो ये मान हमने रख दिया और ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई। और यहाँ पर देखिए आप, इसको डीसी को हमने इधर ले लिया, तो 1 अपॉन एन और डी एन अपॉन डी सी, ये प्रोबेबिलिटी बराबर क्या आ गया, 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी 3/2 सी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। तो ये इक्वेशन निकल कर हमारे पास आ जाती है। और जो इसके अंदर आगे आती है हमारे पास, और इसके अंदर आप देखिए कि जो बोल्ट्जमान वितरण नियमानुसार n अपॉन एन जीरो इक्वल टू होता है e की पावर माइनस ई अपॉन के टी। तो यहाँ पर जो समीकरण था मैक्सवेल वाला dn अपॉन एन, इसमें हम n का मान रख देते हैं, तो n का मान क्या है, एन जीरो ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी। तो n अपॉन एन जीरो क्या है, यहाँ पर देखिए एन जीरो हो गया शून्य ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या, और n क्या है कैपिटल, यहाँ पर n
जो ऊर्जा स्तर है उसमें अणुओं की संख्या। तो इसका मान हम n का मैक्सवेल की समीकरण में रख देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया dn/n0 और 4 पाई m/2 पाई RT 3/2 c स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 RT e की पावर माइनस e/kT। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आती है इसे कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण समीकरण, जो आणविक वेगों के लिए दिया गया था। अब हम देखते हैं कि जैसे यदि हम जो प्रोबेबिलिटी है और आणविक वेग है उसके मध्य जब ग्राफ खींचते हैं अलग अलग तापों पर, तो ये हमारे पास ये जैसे T1 टेम्परेचर पर अलग अलग टाइप के ग्राफ आते हैं। तो T1, T2, T3 ये अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ है, और यहाँ पर T3 ताप है बढ़ रहा है और T2 T1 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर की रेंज है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो ये देखो शुरुआत में जो आणविक वेग, जो शुरुआत में क्या होता है, इनका आणविक वेग कम होता है। तो ये है, आप देख सकते हैं शुरुआत में ये आणविक वेग है बहुत कम व बहुत अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या लगभग क्या है, नगण्य होती है। और प्रत्येक वक्र के शुरुआत में शून्य वेग से वेग वाले अणुओं की संख्या लगभग क्या है, शून्य है। और यहाँ पर अल्फा आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं प्रायिकता वेग, अर्थात जिस वेग से अधिकतम अणु जो पात्र में गति कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता वेग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रायिकता वेग। तो अब ताप बढ़ने के साथ अणुओं के प्रायिकता वेग के मान में वृद्धि होती है। तो प्रायिकता वेग के मान में क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी आप देख रहे हैं, T3 टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ से ग्राफ देखो अल्फा डैश का मान, अल्फा से डैश डबल डैश का मान अल्फा डैश से अधिक है और अल्फा ये है। तो यहाँ पर क्या है कि ये मान बढ़ता है अल्फा का। और ताप बढ़ने के साथ साथ जो वक्र की ऊंचाई है, जो हाइट है, ये हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है यहाँ पर। और ताप बढ़ने के साथ साथ जो ये हाइट है वो कर्व की, तो वो कम होती जा रही है और इसकी चौड़ाई अधिक होती जा रही है। इसकी क्या होती जा रही है, चौड़ाई अधिक होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि ताप बढ़ने के साथ साथ सभी अणुओं का वेग क्या होता जाता है, आपस में समान होता जाता है, और उनमें जो डिफरेंस है मॉलिक्यूल्स के जो वेलोसिटी में, उसमें कमी आती जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये दिखाने की कोशिश की है कि प्रायिकता वेग, जो अधिकतम जो प्रायिकता ये है जिन अणुओं की, तो उसको प्रायिकता वेग कहेंगे यहाँ पर। फिर उससे औसत वेग नीचे, फिर वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पर इसका देख रहे थे कि इसका जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम और उसके अंदर जो ग्राफ आता है उसकी मैंने बात की है। तो ये आज मैंने इसके बारे में चर्चा की है। आगे की क्लास में हम कोलिजन डायमीटर, मीन फ्री पाथ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जब भी ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण रूल पढ़ें तो उससे पहले हमें अणुगति सिद्धांत और जो गैसों का बिहेवियर है ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता है तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।